Good morning, students. I warm welcome to all of you at this platform of Jagrati Learning Classes. Okay, so today now we are discussing about the exercise 3.3 of class 11th and trigonometry chapter. तो इस चैप्टर में हमें जो क्वेश्चंस हमने प्रीवियस 7 क्वेश्चंस देख लिए थे, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसमें सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे. तो सॉल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है कि इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हैं. ओके, सो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हालांकि बहुत इजी, बट कॉन्सेप्चुअल इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें सीखने को मिलेगी. ठीक है, सो हम सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये डेटा गिवन है. सो कॉस पाई प्लस एक्स है ना, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम इससे काफ़ी हमें क्लियर हो जाएगा. और भी देखिएगा, ये 0 है, ये π/2 है, और यहाँ पे अपने पास पाई है, 3π/2 है, और दिस वन इज 2π. एंगल मेजरमेंट इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे. अब देखिएगा cos पाई प्लस एक्स, पाई में कुछ ऐड हो रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है ASTC कॉन्सेप्ट से हमारा जो वैल्यू रहता है A मीन्स ऑल रहता है, S का मतलब A मीन्स ऑल, S का मतलब साइन, और यहाँ पर इसका जो भाई है वो कॉसेक है. थर्ड में T tan और कॉट, और ASTC तो यहाँ पर कॉस और क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा. तो जो जहाँ पे लिखा हुआ है वो वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखता है. अब हम यहाँ से बात करेंगे cos पाई प्लस एक्स. पाई में कुछ ऐड हो रहा है मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो कॉस नेगेटिव होता है, सो हमें मिलेगा माइनस का cos एक्स. ओके, cos ऑफ माइनस एक्स. cos ऑफ माइनस एक्स का मतलब है कि हमने एंगल मेजरमेंट जो है वो नेगेटिव किया है, ये माइनस एक्स है. तो आप देख सकते हो आप कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो यहाँ से समझ में आना चाहिए cos ऑफ माइनस थीटा जो होगा वो cos थीटा के इक्वल होगा. ठीक है जी, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. क्यों है? क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है. जैसे आप नेगेटिव मेजरमेंट करते हो मतलब क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हो, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है. सो दिस विल गिव अस ओनली cos x. नाउ साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, वहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो ओनली साइन x मिलेगा. और cos π/2 प्लस एक्स, π/2 प्लस एक्स आएंगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, ध्यान दीजिएगा, आएंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन चेंज कौन हो रहा है, cos चेंज हो रहा है. तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हमें यहाँ से क्या देगा, हमें यहाँ से देगा माइनस का साइन एक्स, बिकॉज cos π/2 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, cos π/2 प्लस थीटा इज नथिंग बट माइनस का साइन थीटा. क्लियर है भाई यहाँ पर? तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से सारे क्लियर कर देता हूँ. साइन अगर π/2 माइनस थीटा का अगर पूछा जाए तो ये cos थीटा होता है प्लस का. ठीक है, और अगर पूछा जाए साइन π/2 प्लस थीटा, तो देखिएगा π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, ये π/2 है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो जो चेंज होता है उसी को चेक करेंगे. तो चेंज हो रहा है साइन, तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है. और लास्ट वन जो कि हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, cos π/2 माइनस थीटा, दैट विल इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से साइन थीटा के इक्वल आएगा. क्लियर है भाई? तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है. नाउ माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा वो भी माइनस का, साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा वो भी माइनस का. माइनस माइनस जो होंगे कैंसिल आउट होकर के प्लस बना देंगे. कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है. तो राइट हैंड साइड हमारा कॉट स्क्वायर एक्स ही है, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. तो कॉट स्क्वायर एक्स हमारा राइट हैंड साइड. ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे. सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ. 3π/2 प्लस का x, यहाँ से आएगा cos में 2π प्लस का x, और यहाँ से मिलेगा हमें cot में, जो एज इट इज क्वेश्चन में गिवन है वही मैं नोट डाउन कर रहा हूँ. ठीक है,
और प्लस का यहाँ से कॉट 2 पाई प्लस का x। ओके, नाउ हम एक एक करके चेंज करेंगे। cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स है ना, तो देखिएगा क्वाड्रेंट सिस्टम से समझिएगा, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है और ये 3 पाई बाय 2 है ना, और ये अपना क्या है 2 पाई। देखिएगा जब पाई और 2 पाई वाले हम बाउंड्री पे रहते हैं तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। जब पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 वाली बाउंड्री पे रहते हैं तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक कन्वर्ट हो जाता है सेक में। सो हम 3 पाई बाय 2 में एंगल मेजरमेंट कुछ इस तरीके से होगा, तो 3 पाई बाय 2 में हम ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 3 पाई बाय 2 में कुछ ऐड होगा, मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कॉस थीटा और सेक थीटा फोर्थ में पॉजिटिव है, जो चेंज होता है उसी का साइन देखेंगे तो हमारा आएगा आंसर साइन एक्स आएगा, और वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्लियर है भाई। आफ्टर दैट कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मतलब हम यहाँ पे हैं, कुछ ऐड हो रहा है तो हम कौन से में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। मीन्स हमारे पास कॉस का कॉस रहेगा और एक्स रहेगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो कॉस भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना। मैंने आपको बताया इन दोनों बाउंड्रीज पे सेम रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन दोनों पर चेंज हो जाते हैं। ओके, नाउ कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो 3 पाई बाय 2 मीन्स आप यहाँ पे माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास जो कॉट होगा वो 10 में कन्वर्ट होगा, लेकिन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। लास्ट वन cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉट का कॉट ही रहेगा और वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है भाई सभी को। अब यहां से हम देखेंगे साइन एक्स इंटू यहां पर कितना है, कॉस एक्स है। अब जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप सभी को साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर दो, है ना। तो tan x को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ओके, और प्लस में कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना। क्लियर है भाई। अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स एंड कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या गिवन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में गिवन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स विल गेट कैंसल आउट। लास्ट वन हमारे पास टर्म बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और पूरी दुनिया जानते हैं कि इसका वैल्यू तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, साइन में n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन में n प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस में कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स और कॉस में n प्लस 2 इंटू एक्स। ओके, नाउ अगर हम इसे फॉर्मूला से कंपेयर करें तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला ना, या cos a माइनस बी लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पर प्लस का साइन है, तो cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b, यहाँ से प्लस का साइन a साइन b, है ना। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, n प्लस 1 इंटू एक्स, और b के प्लेस पर n प्लस 2 इंटू एक्स। तो आप देख सकते हैं ये a और b ऑटोमेटिकली साइन में सेट हो जाएंगे, तो हम मानेंगे लेट a इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू एक्स एंड b इक्वल्स टू n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कैसे a और b कन्वर्ट करने पर हमें मिलेगा, तो यहाँ से देखिएगा cos a का वैल्यू, cos a कितना आएगा, n प्लस 1 इंटू एक्स, और यहाँ से आएगा cos में n प्लस 2 इंटू एक्स, है ना। a और b का वैल्यू हमने पुट कर दिया। उसके बाद में साइन में आएगा n प्लस 1 इंटू एक्स और साइन में n प्लस 2 इंटू एक्स, और ये हमें वैल्यू क्या देगा, cos a माइनस बी, मीन्स cos में हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का
n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस में n प्लस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या रहेगा, n प्लस 1 माइनस का n और माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। सो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, तो कॉस में क्या मिलेगा, माइनस का x मिलेगा। और वी नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, सो अवर राइट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू कॉस x के इक्वल। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जो फॉर्मूलाज हमें यहाँ पर दे रखे हैं उन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम इसे क्या प्रूफ कर सकते हैं। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैं यहाँ आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा। वो फॉर्मूलाज देखिएगा, ये फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ना, साइन सी माइनस का साइन डी का फॉर्मूला है ना, कॉस सी प्लस के कॉस डी का फॉर्मूला और कॉस सी माइनस के कॉस डी का फॉर्मूला। एक बार मैं इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर देता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये कहां से फॉर्मूलाज आए ना। इसका आंसर होता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 और कॉस में सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये आता है 2 टाइम्स कॉस में c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और साइन में c माइनस डी डिवाइड बाई 2, है ना। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। ये आएगा 2 टाइम्स कॉस में c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और कॉस में आएगा c माइनस डी डिवाइड बाई 2। लास्ट वन माइनस का 2 टाइम्स साइन में c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और साइन में ही आएगा यहाँ पर c माइनस का d डिवाइड बाई 2। ओके, अब ये फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। इसको हम प्रूफ करने के लिए काम करते हैं कि हमें पता है कि साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन a प्लस बी प्लस का साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, तो देखिएगा साइन a प्लस बी क्या आएगा हमारे पास, साइन a कॉस b प्लस का कॉस a साइन b। ओके, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ये मिलेगा हमें साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b। नाउ ये दोनों टर्म सेम है बट प्लस एंड माइनस साइन के साथ में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो साइन a कॉस b और साइन a कॉस b जो मिलेगा वो 2 टाइम्स क्या मिलेगा, साइन a कॉस b मिलेगा। क्लियर है भाई? यहाँ से अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इन फॉर्मूलाज को हम इसी तरीके से सबको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग फॉर्मूलाज भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये रिमेनिंग फॉर्मूलाज जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा एक बार इसको थोड़ा सा साइड में हम कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ यूज़ आएगा वहाँ यूज़ करेंगे। अब देखिएगा अगर मैं बात करूँ साइन a प्लस बी माइनस के साइन a माइनस बी के, है ना, तो देखिएगा अब हमारे पास यहां पर इसका जो फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या, साइन a कॉस b प्लस का कॉस a साइन b। ओके, नाउ माइनस साइन में साइन a माइनस बी का साइन a कॉस b, यहां से माइनस का कॉस a साइन b, है ना। ओके, नाउ इस बार आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स कॉस a साइन b के इक्वल। क्लियर है? उसी टाइप से अगर हम बात करें कॉस a प्लस बी प्लस का कॉस a माइनस बी की, तो हमारा फॉर्मूला होगा कॉस a कॉस b माइनस का साइन a साइन b। ओके, नाउ कॉस a माइनस बी का वैल्यू क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे पास कॉस a कॉस b प्लस का साइन a साइन b, है ना। अब आप देख सकते हो
ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी। क्लियर है? और उसी तरीके से जब हम कॉस ए प्लस बी माइनस के कॉस ए माइनस बी की बात करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा माइनस में 2 टाइम्स साइन ए साइन बी के इक्वल। ठीक है, तो आप यहां से इसको याद करने का मैं आसान तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, ओनली साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ध्यान में रखना। जब साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी आता है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी आता है तो ये फर्स्ट पार्ट डबल हो जाएगा, और मिड में अगर माइनस साइन आता है तो इसका सेकेंड पार्ट डबल होकर के आ जाएगा। ओके, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए प्लस बी का फर्स्ट पार्ट मीन्स कॉस ए कॉस बी ट्वाइस होकर के आ जाएगा, और अगर मिड में माइनस का साइन है तो इसका सेकेंड पार्ट जो है वो यहां पर ट्वाइस होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब बोले सर ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसका जो यूज है देखिएगा, यहां से देखिएगा, इसका जो यूज है वो यूज जो है वो कैसे है मैं आपको बता देता हूं। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, साइड में रख देते हैं। ठीक है, ताकि सारे फॉर्मूलाज का कलेक्शन हमारे पास एक साथ हो जाए। ओके, नाउ अब हमें सी और डी वाले जो फॉर्मूलाज हैं, मतलब ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं, ये कैसे हमें लेकर के आना है। ठीक है, तो देखिएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं यहां से फिर से लिखता हूं, साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि फर्स्ट पार्ट डबल होकर के आएगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी के इक्वल। ठीक है, अब इसमें सी और डी वाला कॉन्सेप्ट है, तो देखिएगा इस पूरी की पूरी वैल्यू a प्लस बी को हम c पुट कर देते हैं और a माइनस बी को हम d पुट कर देते हैं, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा वो बनेगा साइन c प्लस साइन d, है ना। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या चेंज आएगा, बिकॉज हमने a प्लस बी को क्या पुट किया, c पुट किया, और a माइनस बी को हमने d पुट किया। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 2a का वैल्यू आएगा c प्लस डी, तो a का वैल्यू आएगा c प्लस डी डिवाइड बाई 2। वैसे ही अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो b का वैल्यू आएगा c माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो हमारा जो a और b होगा राइट हैंड साइड में वो आ जाएगा 2 टाइम्स साइन में c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और कॉस में c माइनस डी डिवाइड बाई 2। इसका मतलब अगर आपको साइन a प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी के फॉर्मूलाज आपको ध्यान है, तो साइन सी प्लस साइन डी इनके फॉर्मूलाज आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ वी टेक दिस पार्ट सेपरेटली। देखिएगा, इस पार्ट को हम थोड़ा सेपरेट कर देते हैं यहां पे। ठीक है, ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा हमें क्या गिवन है, कॉस में 3 पाई बाय 4 प्लस का x माइनस का कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस का x। अब आप इसमें कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कॉस सी प्लस कॉस डी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, और कॉस ए प्लस बी माइनस के कॉस ए माइनस बी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास सारी चॉइस है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं, कॉस ए प्लस बी माइनस के कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, सारी मैंने आपको यहां पर कंडीशंस बता दी है। तो ये हमारा जो आंसर होता है वो होता है माइनस का 2 टाइम्स साइन ए और साइन बी के इक्वल। ठीक है, हियर a इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 प्लस x एंड b इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 माइनस x। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा cos 3 पाई बाय 4 प्लस x और माइनस का cos
यहाँ पे आएगा, एक चीज देखिएगा, a का वैल्यू 3π/4 ही लेना है ना, x तो b का वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्लियर है, तो a और b का वैल्यू हो गया, तो यहाँ से आएगा माइनस का कॉस कितना, a माइनस बी मीन्स 3π/4 माइनस का x, सो दिस विल इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन a मीन्स साइन 3π/4 और साइन b मीन्स साइन किसके इक्वल, x के इक्वल, क्लियर है। नाउ साइन 3π/4 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/√2 होता है, मल्टीप्लाई बाय -2, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या पड़ा है, साइन x, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अपॉन में √2 है, तो न्यूमरेटर में आएगा √2 इंटू क्या, साइन x, और वो भी विथ माइनस साइन, और यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इजी हैं, ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सो नाउ हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, इसमें सभी में साइन सी और साइन डी के फॉर्मूलाज लगेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में हम अगेन लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी इंटू ए माइनस का b, क्लियर है। अब इसमें हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन 6x प्लस का साइन 4x, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, साइन 6x माइनस का क्या आएगा, साइन 4x, क्लियर है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इसमें साइन c प्लस साइन डी और इसमें साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइन c प्लस साइन डी ना, ये होगा हमारे पास क्या, 2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2, और कॉस में क्या आएगा, c माइनस डी डिवाइड बाई 2, और अगर मैं यहाँ पर साइन c माइनस साइन डी ले लेता हूँ तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 टाइम्स कॉस में c प्लस डी डिवाइड बाई 2, और यहाँ से मिलेगा साइन में c माइनस डी डिवाइड बाई 2, है ना। ये दोनों फॉर्मूलाज हमने अभी देखे थे, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमें क्या देगा, 2 टाइम्स साइन में c मतलब 6x प्लस का 4x डिवाइड बाई 2, और यहाँ से मिलेगा कॉस में 6x माइनस का 4x डिवाइड बाई 2, ओके। अब इसका जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा हमें 2 टाइम्स साइन c माइनस साइन डी में कॉस 6x प्लस का 4x डिवाइड बाई 2, है ना, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में साइन का 6x माइनस का 4x डिवाइड बाई 2, है ना, साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2, ओके। नाउ 2 टाइम्स साइन 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 5x होगा, 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 ओनली कितना रहेगा, x रहेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे मिलेगा 2 टाइम्स कॉस में 5x मिलेगा, और यहाँ पे साइन में क्या मिलेगा, ओनली x मिलेगा, ओके। बट हमें राइट हैंड साइड में साइन 2x और साइन 10x लेके आना है, लेकिन हमें यहाँ पर 10x और 2x तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, 5x और x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स वैसे ही बनाएंगे, तो 2 साइन 5x के पास में कॉस 5x रखेंगे, ठीक है, बिकॉज ये अगर थीटा है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तभी तो साइन 2 थीटा बनेगा, और यहां से 2 साइन x इंटू कॉस x, है ना, ये आपका साइन x और यहां से क्या आएगा, कॉस x, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा मतलब एंगल डबल हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये साइन 2x आ जाएगा। सो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो हमें मिल गया है, हालांकि साइन 2x आगे लिखा हुआ है, वो पीछे है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में
3 × 4 भी 12 होता है और 4 × 3 भी 12 ही होता है। क्लियर है? सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। देखिए सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर यहाँ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। देख लेते हैं सॉल्यूशन में हमारे पास आएगा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर 2x माइनस का cos स्क्वायर 6x। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वो सेम टू सेम फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होगा। तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, नाउ जब हम इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला तो हमें क्या मिलेगा, cos 2x प्लस का क्या रहेगा, cos 6x रहेगा, और यहां पर क्या आएगा, cos 2x माइनस का क्या रहेगा, cos 6x रहेगा। क्लियर है? अब देखिएगा सेम टू सेम जो हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किए थे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी के, अब बारी आ रही है cos सी प्लस cos डी के ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos सी प्लस cos डी जो रहता है वो रहता है हमारे पास 2 टाइम्स cos में c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और cos में c माइनस डी डिवाइड बाई 2। वैसे ही cos c माइनस cos d का फॉर्मूला दोनों ही साइन के टर्म होंगे लेकिन माइनस साइन के साथ में होगा, माइनस का 2 टाइम्स साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और यहाँ से कितना आएगा, साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ पर c और d का वैल्यू यहाँ से हम कंपेयर करके निकालेंगे। सो दिस वन हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये आएगा 2 टाइम्स cos में। अब देखो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, देखिए चलिए इसको ऐसे ही बता देते हैं, नेक्स्ट को डायरेक्ट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ इसमें भी वही चीज, माइनस का 2 टाइम्स साइन, दोनों एंगल को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे और दोनों ही एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसमें कोई आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यूज जो है वो हमें पुट करना है। दिस वन 2 cos है ना, ऐड करेंगे 4 प्लस 6 प्लस 2 कितना आएगा, 8 आएगा, 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 4x आएगा। अब ध्यान दीजिएगा 2x माइनस का 6x तो माइनस का 4x डिवाइड बाई 2, तो ये अपने को मिलेगा माइनस का कितना 2x मिलेगा। ओके, नाउ इन दिस पोर्शन -2 एज इट इज है, दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, साइन 4x मिलेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x माइनस का 6x तो माइनस का 4x डिवाइड बाई 2, तो ये हमें मिलेगा साइन कितना 2x मिलेगा, लेकिन वो किसका मिलेगा, नेगेटिव साइन का मिलेगा। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए cos ऑफ माइनस थीटा है ना, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा विल गेट माइनस साइन थीटा है ना। cos तो नेगेटिव साइन बाहर नहीं रखता है, बट साइन जो है वो नेगेटिव साइन बाहर फेंक देगा। रीजन क्या है, क्योंकि माइनस ऑफ थीटा का मतलब हमारा एंगल मेजरमेंट मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज है, थीटा एक्यूट एंगल होने की वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव देगा, और cos पॉजिटिव है इसलिए वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, सो यहां पर हमारे पास आएगा 2 टाइम्स cos 4x, ये cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा मीन्स हमें मिलेगा कितना, cos 2x। अब देखिए ये माइनस साइन बाहर देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां से मिलेगा साइन 4x इंटू साइन 2x। क्लियर है भाई सभी को? अब इसमें हम फिर से पेयर बनाएंगे क्योंकि 4x और 8x दे रखा है, तो 8x के लिए 4x और 4x वाले पेयर जो है वो काम आएंगे, और 4x के लिए 2x वाले, तो 2 साइन 4x और cos 4x को मैं एक तरफ रखता हूं, ठीक है, और इधर से 2 साइन 2x और cos 2x को एक साइड में रखते हैं। ठीक है, अगेन 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a फॉर्मूला ना, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो हमें ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें साइन का 8x मिलेगा, और यहाँ से हमें कितना मिलेगा, साइन का 4x मिलेगा, है ना, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, ये मिलकर के आपके
पेयर बना देंगे। और यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है, तो हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला तो लगाना है, लेकिन किस में लगाना है देखिएगा। एक बार मैं साइन 2x को लिख लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें साइन 2x और साइन 6x में फॉर्मूला लगेगा, अभी आपको रीजन भी बताऊंगा। और प्लस में हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स साइन 4x है ना। रीजन क्या है, जैसे आप इन दोनों में फॉर्मूला लगाओगे तो 6x प्लस 2x 8x, 8x डिवाइड बाय 2 4x, तो यहाँ पर साइन 4x पड़ा, जो कि क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का है ना। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है ना। ये हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 और कॉस में सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 है ना। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से कब यूज में लेना है, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें और समझ में आ जाएगी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सी जो है वो 2x है और डी जो है वो क्या है, 6x है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स साइन में क्या 2x प्लस का 6x डिवाइड बाई 2 और कॉस में क्या आएगा, 2x माइनस का 6x डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 आएगा। और ये जो आपके पास 2 साइन 4x है वो एज इट इज रहेगा। क्लियर है भाई सभी को यहाँ तक, है ना। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिएगा 2 टाइम्स साइन में ऐड करेंगे तो 8x डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 4x आएगा। और कॉस में ध्यान दीजिएगा 2x माइनस का 6x माइनस का 4x होता है, डिवाइड बाई 2 आपको मिलेगा माइनस का 2x मिलेगा। लेकिन कॉस में है तो आगे चल करके कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा वाले कॉन्सेप्ट से इस माइनस साइन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। चलिए भाई, ये आपके पास साइन 4x है। अब 2 साइन 4x और 2 साइन 4x जो है वो कॉमन आ रहा है। सो वी आर टेकिंग 2 साइन 4x कॉमन। यहां से हमें क्या मिलेगा, कॉस ऑफ माइनस का 2x, ये मिलेगा कॉस 2x और यहां पे आएगा कितना, +1। अब देखिएगा यहां तक पहुंचने के बाद थोड़ा राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं। चलो भाई, साइन 4x चाहिए, साइन 4x है, यहाँ 4 चाहिए बट यहाँ पे 2 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमें 2 cos स्क्वायर x चाहिए, तभी तो 2 2 जा 4 बन जाएगा, साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x आएगा। इसका मतलब आपको यहां पर बहुत बड़ा हिंट मिल रहा है, ये वैल्यू हो ना हो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x के इक्वल ही आना चाहिए, तभी तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो प्रूफ होगा। तो हम जानते हैं यहां से, ध्यान दीजिएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos में क्या होता है, 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। इस -1 को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई सभी को। तो आप देख सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा अगर आपके पास आए तो आपको 2 cos स्क्वायर थीटा लेना है, ठीक है। और कभी आपके पास 1 माइनस का cos 2 थीटा आ जाए तो इसके प्लेस पर आपका वैल्यू आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन आए तो 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन आए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल वैल्यू होता है। दैट मीन्स 1 प्लस cos 2x का वैल्यू 2 cos स्क्वायर x के इक्वल होगा, है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि हमारा क्वेश्चन पहले से सेट होता है, बस फाइनल वैल्यू को लाने के लिए यहाँ राइट हैंड साइड से हिंट भी मिल जाएगा। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर x हो जाएगा और साइन का 4x हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो, या फिर एक तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते चले जाओ और बाद में जाकर के उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आइए। तो मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये हमारे लिए थोड़ा सा ईजी टास्क रहेगा। देखिएगा कैसे ईजी टास्क रहेगा, अभी समझ में आ जाएगा। ये अपने पास कितना गिवन है, cot 4x है, ठीक है। और यहाँ से साइन में 5x प्लस का कितना है, साइन में 3x है, ओके।
नाउ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है ना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला आता है आपको साइड में लिख देना चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, और कॉस में क्या आएगा सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, और उधर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आएगा तो हम वहां पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपने पास कितना है, कॉट 4x है, और हमारे को मिलेगा 2 टाइम्स साइन में, एक बार दोनों को जोड़ देंगे मतलब 5 प्लस 3 कितना आएगा 8 आएगा, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 4x मिलेगा। ओके, अब कॉस में क्या आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस का 3, देखो भाई c माइनस डी है तो 5 माइनस का 3 कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। सो कॉट 4x, यहां से हमारे पास 2 टाइम्स साइन 4x इंटू कॉस x आएगा। ठीक है, अब क्या करें भाई, कॉट 4x को खोल देते हैं तो यहाँ ये हमें देगा कॉस 4x डिवाइड बाय यहाँ पर कितना मिलेगा हमें साइन में 4x मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम्स साइन में 4x इंटू क्या आएगा कॉस में x आ जाएगा। साइन 4x से साइन 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 टाइम्स हमें क्या मिलेगा कॉस में 4x इंटू कॉस में क्या x मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और यही वैल्यू सेम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है साइन सी माइनस के साइन डी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स कॉस में c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन में कितना मिलेगा c माइनस डी डिवाइड बाई 2। क्लियर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिएगा कॉटेक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा वैल्यू है वो क्या होगा, एक बार मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, साइन 5x माइनस का कितना साइन 3x। क्लियर है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। सो कॉटेक्स जो है वो एज इट इज है, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा 2 टाइम्स में कॉस में, एक बार दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 कितना 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 4 आएगा, तो 4x मिलेगा। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 3 कितना 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा x आएगा, तो ओनली अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा साइन x मिलेगा। नाउ कॉट x को हम क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x, है ना, और यहाँ पे 2 टाइम्स हमारे पास cos 4x है और इनटू में क्या है साइन x है। साइन x से साइन x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स cos 4x इंटू cos x। अब देखिए राइट हैंड साइड भी वही है, तो हम क्या करेंगे बीच की दीवार को तोड़ देंगे, मतलब ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ गई है, मतलब ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रूफ हो गया है। क्लियर है भाई सभी को, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। क्लियर है, अब सुनिएगा, अगर बोले सर हमें अलग अलग सॉल्व नहीं करना, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड लेकर के आइए, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं ना। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, तो आपको मामला समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि वीडियो में आप इसको कंप्लीटली देख सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा हमें बोला गया है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को ही आगे सॉल्व करना है और ये जो गिवन वैल्यूज हैं वो हमें लेकर के आनी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर कॉटेक्स दिखाई दे रहा है ना, कॉटेक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं कॉटेक्स है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं इस टर्म को लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से एनालाइज हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं, है ना। अब देखिएगा राइट हैंड साइड में हमें कॉटेक्स चाहिए, यही सबसे बड़ा हिंट है ना। तो एक काम करते हैं कि साइन एक्स से मैं डिवाइड करता हूं और साइन एक्स से मैं मल्टीप्लाई करता हूं। क्लियर है, तो हमारे पास cos x अपॉन साइन एक्स तो क्या बन जाएगा cot x बन जाएगा। इसी को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं भाई, है ना, इसी को आगे प्रोसीड कर रहा हूं, और यहाँ पे कितना है अपने पास 2 टाइम्स cos में 4x आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन x आ जाएगा। क्लियर है, अब आपको यही हिंट यहाँ से मिलेगा। थोड़ी देर पहले आप देख सकते हो 2 टाइम्स cos 4x sin x आपको यहाँ पे मिला है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना,
2 टाइम्स कॉस 4x साइन x आपको यहां पर मिला है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं यहां से साइन में कितना, ये लिख सकते हैं साइन में हमारे पास 4x कैसे आया था, 5 + 3 के समेशन से आया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5x प्लस का 3x डिवाइड बाई 2 है ना, और इसे क्या लिख सकते हैं यहां पे, ये आपके पास कॉस में है तो आप इसको कॉस में लिखेंगे, दिखाई दे रहा है भाई आपको फॉर्मूला है ना, इसको हम क्या लिखेंगे कॉस में लिखेंगे, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगा साइन में आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन में 5x माइनस का 3x डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर से देखिएगा एक बार, हमने साइन x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, कॉट x आ गया, साइड में रख दिया। अब इस cos 4x और यहां पर sin x, तो 4x को मैं क्या लिख सकता हूं 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2, cos पढ़ाइए, और इस x को लिख सकता हूं 5x माइनस का 3x डिवाइड बाई 2, तो हमें क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला किसका है, 2 यहां पे पड़ा है, तो 2 cos c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और c माइनस डी डिवाइड बाई 2, तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन में किसका फॉर्मूला, साइन c और माइनस के साइन d का फॉर्मूला, साइन c मतलब साइन 5x माइनस का साइन d मतलब किसका फॉर्मूला होगा, साइन 3x का फॉर्मूला होगा। क्लियर है भाई सभी को। तो इस तरीके से हम राइट हैंड साइड जो है वो टोटली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके भी ला सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा हमें फॉर्मूला में डीपली जाना रहेगा ताकि एनालाइज हो सके कि कौन सा वैल्यू क्या गिवन है। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं। ठीक है, स्टार कैटेगरी से आप पता कर सकते हो कि क्वेश्चन किस लेवल का है, उसकी क्वालिटी क्या है और वो कितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए भाई सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और साफ दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में भी c माइनस डी और डिनोमिनेटर में भी c माइनस डी का ही फॉर्मूला लगने वाला है। चलिए भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया तो बस उसको अप्लाई करना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंट है उसमें साइन c प्लस डी, साइन c मतलब c प्लस डी और c माइनस डी फॉर्मूलाज ही मैक्सिमम यूज में आ रहे हैं। चलिए भाई cos c माइनस का cos d का फॉर्मूला ना, ये क्या होता है भाई माइनस का 2 टाइम्स साइन में c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और ये होता है साइन में c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ठीक है, और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास 2 टाइम्स cos में c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और cos में c माइनस डी डिवाइड बाई 2। यहां तक क्लियर है भाई सभी को। अब हम क्या करेंगे, यहां से न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाएंगे cos c माइनस cos d का, तो माइनस का 2 टाइम्स है ना, साइन में दोनों को ऐड करते हैं, 9 + 5 कितना 14, 14 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 7x आएगा, और क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन साइन में आएगा तो हमारे पास आएगा 9 माइनस का 5, 9 माइनस का 5 कितना मिलेगा 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा 2x मिलेगा। चलो भाई बढ़िया बात है। अब हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला ना, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, तो 2 टाइम्स cos दोनों को ऐड करेंगे, 17 + 3 कितना आएगा 20, तो 20 डिवाइड बाई 2 तो कितना मिलेगा cos में 10x, सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 माइनस का 3 14, 14 डिवाइड बाई 2 7, तो ये हमें मिलेगा साइन का 7x। अब भाई जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये गया 2 से 2 गया, न्यूमरेटर में मिलेगा साइन 2x और वो भी माइनस साइन में, और डिनोमिनेटर में मिलेगा cos 10x। अरे गौर से देखो भाई कहीं यही तो हमारा राइट हैंड साइड नहीं है, जी हाँ यही हमारा राइट हैंड साइड है और हमने इसको सॉल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ साइन c माइनस साइन d एंड cos c माइनस cos d formulas। ओके, नाउ टर्न फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में भी आप देखिएगा सेम टू सेम, देखिएगा साइन c प्लस साइन d और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, अच्छे से बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये ठीक क्वेश्चन है, 3 स्टार दे देता हूं। हालांकि इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है, फिर भी मैं इसको करवा देता हूं आपको। तो देखिएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ना, तो ये क्या होता है 2 टाइम्स कॉस। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है भाई लोगों, है ना। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ पर आप मात खा जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर फॉर्मूला रिमेंबर नहीं है। फॉर्मूला याद करने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी 16 फॉर्मूलाज इजीली याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर इसमें आता है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला ना। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला तो 2 टाइम्स यहाँ पे कितना आएगा कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आएगा कॉस में सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ओके, नाउ अवर लेफ्ट हैंड साइड है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन एक्स माइनस का साइन वाई डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस का क्या है कॉस वाई। सो इन न्यूमरेटर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तो ये आएगा 2 टाइम्स कॉस में x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आएगा साइन में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। डिनोमिनेटर में चेक करते हैं भैया ना, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला तो 2 टाइम्स cos में x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और cos में x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। सो सेम वैल्यू जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 2 जाएगा। देखिए भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है ना। अब भाई थीटा आपने क्लास 10th में ऐसा नहीं देखा होगा, 11th में आ गए तो थीटा की नई नई वेराइटीज भी देख लीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा मीन्स 10 में x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 विच इज अवर राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप भी पेपर में इसी तरीके से साइड में सारे फॉर्मूलाज लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि मेहनत आपने की है, आसपास कहीं पड़ोसी देशों की मदद नहीं ली है। चलिए भाई अब नेक्स्ट वन, अब देखिए भाई ये भी सेम टू सेम पैटर्न का है, साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद से कीजिए, प्रैक्टिस आप, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में करवा देता हूं, देखिएगा कैसे सॉल्यूशन है इसका। तो हम चलते हैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड को लेकर, है ना। तो ऐसे बड़े से टर्म्स देख करके घबराना नहीं है ना भाई, बहुत इजी होते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो ये मिलेगा साइन एक्स माइनस का साइन 3x, ओके, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस का क्या कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इन द न्यूमरेटर हमारे पास साइन एक्स माइनस का साइन 3x गिवन है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा साइन सी माइनस का साइन डी का फॉर्मूला। ये हमें क्या देगा 2 टाइम्स यहाँ पर कॉस में, ना 2 टाइम्स क्या देगा कॉस में c प्लस डी डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर साइन में c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ओके। अब जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है एक बार इसे साइड में रखते हैं, देखते हैं अपने पास क्या है। उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अगर ये प्लस होता तो 1 बन जाता, लेकिन इसमें माइनस का साइन है। दोनों को थोड़ा कंपेयर करके देखो ना, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है और वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका ऑर्डर जो है वो आगे पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वो कॉस थीटा दे रहा है तो ये कितना देगा माइनस का कॉस 2x देगा कि नहीं देगा, ये आ जाएगा माइनस का कॉस 2x। ओके, न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी, तो x में 3x को ऐड करेंगे, ध्यान देना x में 3x को ऐड करेंगे तो 4x आएगा, 4x डिवाइड बाई 2 तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा, तो cos में कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ओके, नाउ साइन c माइनस डी, x माइनस का 3x माइनस का 2x डिवाइड बाई 2, तो साइन में हमें क्या मिलेगा, साइन में हमें मिलेगा माइनस का x मिलेगा।
अरे भाई ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट करो। राइट हैंड साइड भी बोल रहा है 2 sin x चाहिए, 2 पड़ा है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, 2 पड़ा ही है और डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। डिनोमिनेटर में क्या है, ओनली -1 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो आवर फाइनल आंसर इज 2 sin x विच इज नथिंग बट आवर राइट हैंड साइड। ओके जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार और दमदार है, ठीक है। देखिएगा, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप दिमाग लगा करके सॉल्व नहीं करोगे तो आपको अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट होगा और नंबर ऑफ स्टेप्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिमाग लगाना है, तो देखिएगा, हमें यहां पर cot 3x लेके आना ना। राइट हैंड साइड से पूछते हैं, बोले सर आपको क्या चाहिए, तो बोले भाई मेरे को एक cos 3x दे दो और एक मेरे को sin 3x दे दो। जैसे ही मुझे ये दोनों मिल जाते हैं मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। ये एग्जामिनर को नहीं पता चलना चाहिए, ये आपके और मेरे बीच का टॉप सीक्रेट है ना। राइट हैंड साइड से खुद ही पूछ लो भाई आपको क्या चाहिए, तो वो बोल रहा है cos 3x अपॉन sin 3x चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड को हम एक बार तो नोट डाउन कर देते हैं, फिर देखते हैं कि भाई ये cos 3x और sin 3x कैसे आएगा, ठीक है। चलिए यहां पर अब ध्यान देना, मैं पेयर बनाऊंगा। अगर मैं 4 और 3 का पेयर बनाता हूं तो 4 + 3 7, 7 डिवाइड बाई 2, तो 7/2x हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा मामला। 4 और 2 का पेयर बनाता हूं तो 4 + 2 कितना, 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना, 3। अरे मामला समझ में आ रहा है, 3 मतलब 3 यहां पे भी है और 3 हमें चाहिए भी। तो पेयर बनाते समय आपको ध्यान में रखना है, ऐसे पेयर बनाएं जो कि हमें कुछ कॉमन वैल्यू जो है वो दे सके ना। इन दोनों में cos 3x जरूर आएगा, जो कि यहां पर cos 3x पड़ा। सेम टू सेम sin 4x और sin 2x में हम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, क्योंकि अगर मैं 4 और 3 को लूं तो अगेन 7/2x आएगा, जो कि हमारे काम का नहीं है। तो अब हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे c + d वाला ना। तो देखिएगा, फॉर्मूला मैं अगेन लिख देता हूं, यहाँ पे फॉर्मूला जरूरी है क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो cos c + cos d का फॉर्मूला ये आएगा हमारे पास 2 टाइम्स cos c + d डिवाइड बाई 2, और cos में आएगा c - d डिवाइड बाई 2। sin c + sin d का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में इसका भी टर्म है। तो ये आएगा 2 टाइम्स sin में क्या मिलेगा, c + d डिवाइड बाई 2, और cos में c - d डिवाइड बाई 2। ओके, नाउ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज जो है वो इसमें चेंज करेंगे। तो देखिएगा, c + d ना, तो cos में 4 + 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 3x आएगा। 4 माइनस का 2 मिलेगा, 2 डिवाइड बाई 2 ओनली x आएगा, तो ये भी आपको cos में कितना मिलेगा, x ही मिलेगा, ठीक है। और प्लस में cos 3x तो एज इट इज है, अपना टर्न का वेट कर रहा है। sin c + sin d, दिस वन 2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। sin c + d 4x + 2x, अगेन हमारे पास क्या आएगा, sin में 3x मिलेगा, और यहाँ पे cos में क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। और प्लस का कितना है यहाँ पर, cos में 3x, cos 3x, cos 3x, cos नहीं है ना। अब देखिएगा, कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, sin 3x है ना यहाँ पे, तो इसको cos की प्लेस पर क्या कर देता हूँ, sin कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। हमारे पास इरेजर है, हम इरेज कर सकते हैं। तो देखिएगा, sin 3x डिनोमिनेटर से और cos 3x न्यूमरेटर से, तो ये cos 3x आ गया, ये sin 3x आ गया, है ना। अभी थोड़ी देर में आनंद भी आएगा। कैसे आएगा, यहाँ रिमेनिंग टर्म क्या है, 2 cos x + 1, और यहाँ पर भी क्या है, 2 cos x + 1। मैंने आपको क्या बोला था,
cos 3x अपॉन sin 3x आना चाहिए, वो हमारे पास आ गया है। मतलब ये दोनों वैल्यू हमारे काम की नहीं है, तो कैंसिल आउट भी हो जाएगी और हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा cot 3x, और ये ही क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, तो यहां तक आपको मामला सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई ये क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत शानदार है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है ना। जबरदस्त क्यों है? क्योंकि मैंने इसको 5 स्टार दिया है, ना जाने कितनी बार ना। अब देखिएगा 23 आ गया ना, 21 से 23 आ गया तो 22 पड़ा है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 23 देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिएगा सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है tan 4x है ना। अब tan 4x देखते ही चक्कर आने लगता है, बोले सर हमने तो 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, 3x का पढ़ा है, tan a प्लस बी का पढ़ा है, tan a माइनस बी का पढ़ा है, लेकिन ये भाई 4x कहाँ से आ गया है ना। तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। tan 2x का फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो tan 2x मतलब tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब बस दिमाग इतना ही लगाना है कि जो भी थीटा हमें यहां पर है उसका यहां पर डबल हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं tan 4x को 2 टाइम्स 2x लिख लेता हूं तो यहां पर थीटा 2x हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में कहीं पे भी 2x की टर्म नहीं है, सारे के सारे सिंगल x हैं। तो हमें भी 4x को 2x में, फिर 2x को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा 2 टाइम्स tan 2x डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर 2x। ठीक है जी। अब देखिएगा अभी हमारा काम नहीं बना है क्योंकि अभी हम 2x तक ही पहुंचे हैं ना, अभी x तक जाना बाकी है। तो अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा tan 2x का। tan 2x का फॉर्मूला क्या, 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर x। ये तो अपना न्यूमरेटर हुआ। अब डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा हमें, अगेन tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस का कितना आएगा भाई, ये आएगा tan स्क्वायर x के इक्वल। क्लियर है भाई? अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 tan x। क्लियर है ना। और डिवीजन में पड़ा है हमारे पास 1 माइनस का tan स्क्वायर x। राइट हैंड साइड को प्रॉपरली वॉच करते जाना भाई, है ना, ताकि हमें पता चले कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं जा रहे। तो देखो सही डायरेक्शन में जाने का सबसे पहला हिंट 4 tan x पड़ा है भाई ना। थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए ना, इतनी देर से हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए कि 4 tan x सही है और 4 tan x पड़ा है। डिनोमिनेटर में भैया क्या मिलेगा, ये आप देखिए स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर x है तो स्क्वायर आएगा ना, गलती मत कर देना मेरी तरह, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। तो 1 माइनस का tan स्क्वायर x है, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 1 माइनस का tan स्क्वायर x और उसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये स्क्वायर दोनों में। और 2 tan x का होल स्क्वायर मतलब क्या आएगा, माइनस का 4 टाइम्स कितना मिलेगा, tan स्क्वायर x मिलेगा। और अपॉन में कितना पड़ा है भाई, 1 माइनस का tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। क्लियर है भाई यहाँ तक, है ना। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये पावर 1 के साथ में, ये पावर 2 के साथ में, तो ये अपॉन में जाएगा ना, अपॉन में नहीं जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा ना। न्यूमरेटर में जाएगा तो 4 tan x तो पड़ा ही हमारे पास, है ना। क्या पड़ा है, 4 tan x तो है ही हमारे पास। फिर क्या है भाई, 1 माइनस का क्या, tan स्क्वायर x, है ना, डिवाइड बाय, खुशी देखो भाई, है ना, न्यूमरेटर आ चुका है हमारा। डिनोमिनेटर 1 माइनस का tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस का 4 टाइम्स tan स्क्वायर x। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं ना,
विदाउट स्पेस हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन को इधर ले लेते हैं साइड में, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन आ गया साइड में। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा न्यूमरेटर में तो हमारे पास क्या पड़ा है, न्यूमरेटर में पड़ा है 4 टाइम्स 10x, मल्टीप्लीकेशन में भी जो चाहिए वो पड़ा है 1 माइनस का 10 स्क्वायर x, 1 माइनस का 10 स्क्वायर x। अब डिनोमिनेटर को चेक करो भाई, ये माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स मिलेगा 10 स्क्वायर x और प्लस 10 टू दी पावर 4x और माइनस का क्या पड़ा है 410 स्क्वायर x पड़ा है। क्लियर है भाई सभी को। अब हम क्या करेंगे, यहां से आप चेक कीजिएगा 10 टू दी पावर 4x, 10 टू दी पावर 4x चाहिए, ठीक है। अब माइनस का 4 और माइनस का 2 मिलकर के माइनस का 6 ही तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। हमारा आंसर आ गया भैया, है ना, और बहुत ही मेहनत से आया है। तो 1 माइनस का 6 टाइम्स 10 स्क्वायर x और प्लस कितना है 10 टू दी पावर 4x, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है भाई। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में 2-3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बच जाते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और मुझे ये पूरी डेफिनेट हूँ मैं, है ना, एकदम निश्चित हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि जिस तरीके से आसान तरीके से आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, आपके माइंड में एकदम से अच्छे तरीके से सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, यूट्यूब पे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जागृति क्लासेस नाम का चैनल है और बहुत ही ब्यूटीफुल उसमें वीडियो जो है वो वहाँ पे अपलोड किए गए हैं, डिफरेंट क्लासेस के, डिफरेंट टीचर्स के, डिफरेंट एक्सपर्ट्स के उसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।